तो एजाजुल एहसन साहब और साकिब निसार साहब का एक लिंक पकड़ा गया है और एजाजुल एहसन और साकिब निसार दोनों की एक वीडियो, ऑडियो नहीं, वीडियो भी सामने आ रही है। तो आने वाले दिनों में ये सबूतों के साथ मिल जाएगा कि जस्टिस एजाजुल एहसन जस्टिस साकिब निसार के कहने पे अभी तक कैसे अमल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज जुमातुल मुबारक का रोज़ है और जुमे का मुबारक दिन ट्रकों वालों के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है क्योंकि आज ट्रकों वालों की बातें हो रही हैं। आज जब मैं उठा तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा था कि ट्रक फड़या गया, अदल की कीमत एक ट्रक। ये ट्रक ट्रक क्यों हो रही है? ये हमें कोई ट्रक की बत्ती के पीछे तो नहीं लगाया जा रहा। एक ऑडियो सामने आई, इस ऑडियो के अंदर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का तस्करा भी सुना, जस्टिस मज़ारिया अकबर नकवी का तस्करा भी सुना, अता तारड़ की बात भी हुई और फिर ट्रक की बात भी हुई। ये ट्रक से क्या मुराद है और आने वाले दिनों में कितने ट्रक चलेंगे, कितने ट्रक चल चुके हैं, कोई एक्सप्रेस ट्रेन भी चलने वाली है और मजीद ये जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं किस किस की आ रही हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। और मज़ाहिर अली अकबर नकवी बार बार पै दर पै बैक टू बैक इनका नाम आ रहा है। इस पर मुझे आज खुल के बात करनी है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। गुज़श्ता 2 रोज़ से एक खबर शेयर हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर और वो बार बार तस्करा हो रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर एक अहम शख्सियत इस्तीफ़ा देने जा रही है। इस्लामाबाद में एक अहम शख्सियत ने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं। वो मेल मिलाप कर रहे हैं, मेल जोल हो रहा है, घर जाने की तैयारी है, धमाकादार खबर आने वाली है। ये खबर क्या है? ज़रा इस खबर को समझने से पहले चंद और खबरें जो रीसेंट पास्ट की हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको याद होगा आज से 2 ढाई महीने पहले एक खबर आ रही थी जी कि मुल्क में केयर टेकर सेटअप बनने वाला है। मुल्क में निगरान आने वाले हैं क्योंकि मईशत का इतना बुरा हाल है कि अब कोई भी सियासी हुकूमत इस मईशत को नहीं सँभाल पाएगी। ये पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के बस से बहुत दूर की बात है, तो निगरान आ जाएँगे। और फिर हमने शब्बर ज़ैदी को भी बात करते हुए सुना, फिर ये कहा गया कि हफ़ीज़ शेख आ गए हैं, फिर ये कहा गया कि रज़ा बाकिर की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुलाकात हो गई है। ये खबर एक ख़ास जगह से फ़ीड की जा रही थी। देखिए, हमें समझने की ये बात ज़रूरी है कि ख़बर में और ख़्वाहिश में बहुत फ़र्क होता है। ख़बर मुख्तलिफ़ चीज़ है, ख़्वाहिश मुख्तलिफ़ चीज़ है। किसी की ख़्वाहिश तो हो सकती है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, लेकिन ख़बर शायद इससे मुख्तलिफ़ है। किसी की ख़्वाहिश तो हो सकती है कि मुल्क 3 टुकड़ों में तक़सीम हो जाए, लेकिन ख़बर इससे मुख्तलिफ़ चीज़ है। किसी की ख़्वाहिश तो हो सकती है कि मुल्क के न्यूक्लियर एसेट्स को गिरवी रख दिया जाए, लेकिन खबर इससे मुख्तलिफ चीज़ है। खबर का ताल्लुक ग्राउंड रियलिटी से होता है कि ग्राउंड में क्या चल रहा है। तो नंबर 1 ये कि फीड की गई कि मुल्क में केयर टेकर सेटअप आ रहा है। इसका मतलब सिर्फ एक फ़ज़ा कायम करना था कि ये हुकूमत अब चलने की नहीं है और निगरान आके इस हुकूमत को सँभालेंगे। दूसरी ख़्वाहिश जिसको खबर बनाकर पेश किया गया, वो ये था कि इमरान खान के खिलाफ एफआईए मुतहर्रिक हो गई है और एफआईए ने इमरान खान को गिरफ्तार करने का प्लान बना लिया है। आपको याद होगा जिस वक्त इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना था तो उस वक्त की खबर फीड की गई और बहुत सारे लोग इस खबर के निर्गे में आ गए, इस जाल में आ गए और जाल में फंस के बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने भी इस खबर को एयर किया। उससे हुआ क्या? एक ख़ास तबके को फ़ायदा हुआ। जब इमरान खान साहब बाहर निकले तो जो इमरान खान साहब के इंसाफ़ी हैं ना, जो टाइगर्स हैं, जो चीते हैं, वो सड़कों पे आ गए, इमरान खान हमारी रेड लाइन। और फिर हमने लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में जो धमा चौकड़ी मची, वो सब हमने देखा है। अब गुज़श्ता 1-2 रोज़ से एक और ख़बर बड़ी तेज़ी से शेयर हो रही है और वो ये है कि इमरान खान पर कातिलाना हमले की तैयारी कर ली गई है। अच्छा जी, ये कहाँ से आ रही है? कोई एविडेंस है? कोई सब्सटैंशियल एविडेंस आपके सामने है? कुछ सबूत हैं? जब वज़ीराबाद में जो कुछ हुआ था उससे पहले भी इस तरह की बेपर्की उड़ाई गई थी। ये जो बाबर अवान साहब कह रहे हैं, आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब पेशावर से बनीगाला मुंतकिल हुए थे, तो उस वक़्त भी उन्होंने इस तरह की एक शोशा छोड़ने की कोशिश की थी कि इमरान खान ऊँची-ऊँची दीवारों के पीछे बहुत वारदातें हो रही हैं, साज़िश हो रही है, इमरान खान को कत्ल कर दिया जाएगा। कोई सब्सटैंशियल एविडेंस है आपके पास इस चीज़ का? सिर्फ़ विक्टिम कार्ड है, मैंने आपको कल भी बताया था। अच्छा, अब एक और ख़बर जो शेयर हो रही है, वो ये है कि जी एक अहम शख्सियत मुस्ताफ़ी होने जा रही है। अब वो कौन अहम शख्सियत है? उसका ताल्लुक कहाँ से है? अब इस हवाले से ना लोगों में अबहाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कोई कह रहा है जी डीजी आईएसआई हैं, कोई ये कह रहा है जी ये इसहाक डार साहब हैं, कोई ये कह रहा है जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अच्छा, अब हमने इस खबर की खोज लगाने की कोशिश की। स्टार्ट में जब ये दाना डाला गया तो ज़ाहिर है खबर जहाँ से मिले हम तो फौरी तौर पर लपकते हैं कि जी खबर आ रही है, हमें तो खबर ही चाहिए होती है। हम इस खबर की तरफ लपके। जब ये महसूस हुआ कि भई हम गलत जगह पे छलांग लगा रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसकी पूरे तरीके से छान-पटक की जाए। हुआ कुछ यूँ
कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुताल्लिक ये खबर उड़ाई गई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एक प्रेशर भी है, ज़ाहिर है उन्होंने तारीख देनी है। ऐसे में ये फ़ज़ा कायम करने की कोशिश की जा रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे। वो इसलिए देंगे कि उन पर बासर हलकों की तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि आपने तारीख नहीं देनी, और बासर हलकों का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिरक जाएंगे, इस्तीफ़ा देके घर चले जाएंगे। अब इसका फ़ायदा किसको होगा, इसका अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं। एक ख़ास तबका जहाँ से बहुत सारी खबरें फ़ीड कराई जाती हैं, जहाँ से दाना डाला जाता है, लोगों के ज़हनों को वॉश करने की कोशिश की जाती है और मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये खबरें फ्लैश करा दी जाती हैं, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ छान-फटक का, फ़िल्टर करने का कोई रिवाज या रुझान नहीं है। अब बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं, मैं सुन रहा हूँ कि कल से ये खबरें बड़े तयक्कुन के साथ दे रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी होंगे। नाम नहीं ले रहा कोई, लेकिन बाअसर शख्सियत, अहम शख्सियत, मुस्ताफ़ी, ये सब चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, हमने कोशिश की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब यानी सरदार सिकंदर सुल्तान राजा से कोई राब्ता किया जाए। मैसेज वैसेज डाले, जवाब कोई नहीं आया। आज से पहले ऐसा हुआ नहीं था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस तरह से राब्ते में ना आए, यानी 2-3 दिन हो गए थे, मैसेज तो जा रहा था लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था, यानी रद्द-ए-अमल कोई नहीं आ रहा था। अच्छा, कल रात जब फिर रद्द-ए-अमल नहीं आया, रिस्पॉन्ड नहीं किया उन्होंने, तो हम इस खबर को ठीक समझ बैठे कि शायद लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद मसलहत के तहत खामोश हो गए हैं, शायद कोई बड़ी खबर आने वाली है, वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही मैंने एक ट्वीट कर दी और उस ट्वीट के बाद मैंने दोबारा सोचा कि यार चंद लोगों से राब्ता कर लेना चाहिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बड़ा करीब हैं, सिकंदर सुल्तान राजा साहब के। फिर मैंने उनके थ्रू सिकंदर सुल्तान राजा साहब को एक मैसेज पहुँचाया और वहाँ से बड़ा क्लियर मैसेज आया कि जी ये जो लोग इस तरह की खबरें फैला रहे हैं, ये खबरें बेसलेस हैं। हमने आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक इजलास किया है, कल भी इजलास करेंगे और हम तारीख देने जा रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है हम उस पर मनोवन अमल करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब बेसलेस खबरें हैं, अफवाहें हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये जो अफवाह उड़ाई जा रही थी कि कोई शख्स मुस्ताफ़ी होने जा रहा है और वो शख्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। अच्छा, अब जहाँ तक बात है डीजीआईएसआई की, तो डीजीआईएसआई ने मुस्ताफ़ी क्यों होना है? उनका एक अपना सर्विस स्ट्रक्चर है, उनके यहाँ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हाँ, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स इदारे के अंदर होती रहती हैं, हर इदारे में होती हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम ऐसी भी कोई खबर नहीं है। जब से ये मामला सर उठाया है, डीजीआईएसआई जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं, उसके बाद बारहा हमने ऐसी खबरें भी सुनी है कि जी वो मुस्ताफ़ी होने लगे हैं, जी बस अभी अभी गए। और कल आदिल राजा साहब ने ये जो ट्वीट की कि डीजीआईएसआई को तब्दील किया जाएगा, डीजीसी के ज़रिए से जो है ये काम तकमील को पहुँचाया जाएगा, जिसमें इमरान खान की असैसिनेशन मकसूद है। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो जॉइंट चीफ्स हैं उनके साथ वज़ीर-ए-आज़म से मिले और वज़ीर-ए-आज़म से जो मुलाकात हुई उसमें ये बात तय की गई कि इदारे को के ख़िलाफ़ जो मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है, एक मुनज़्ज़म साज़िश की जा रही है, इस साज़िश की सरकूबी बहुत ज़रूरी हो गई है। इन साज़िशियों का कला कमा करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी इत्तलात के मुताबिक वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं इस वक्त और इदारे से मुंसलिक रहे हैं आदिल राजा साहब की सूरत में, अब उनकी खैर कोई नहीं है। ये जो अमजद शुएब को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद छोड़ दिया गया, फिर एफआईए ने फिर एक मुकदमे का इंदराज किया है, फिर पकड़ लिया जाएगा। ये सिर्फ अमजद शुएब तक बात नहीं रहेगी, बल्कि खुरा नाप लिया गया है, पकड़ लिया गया है और ये खुरा जहाँ जहाँ तक जाता है वहाँ वहाँ तक सफाया होने लगा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ये कहे कि जी आर्मी चीफ जाके मिले और जाके शहबाज साहब से कहा है भाई इलेक्शंस करा दो, कहा है जी हालात बड़े ख़राब हैं जी, बड़ा प्रेशर है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इदारा खड़ा हुआ है कि अपने अंदर भी सफाई करेगा और बाहर बैठ के जो इदारे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, गंद उछाल रहे हैं, उनकी भी बड़ी तेज़ी से सफाई होने वाली है। अब ये जब सफाई हो रही है तो आप देखें कि जब मौत आती है ना तो तड़पने फड़कने लगते हैं, रक्स करने लगते हैं, पता चलता है कि दर्द हो रही है। तो ये बस आखिरी झटका है, यूँ समझ लीजिए। तीसरी बात ये थी कि इसहाक डार साहब का इस्तीफ़ा है, तो हमने ये भी पता कराने की कोशिश की कि इसमें किस हद तक सदाकत है। तो अभी तक ऐसी भी कोई बात नहीं है कि इसहाक डार साहब मुस्ताफ़ी हो जाएंगे जी, पीडीएम का बड़ा प्रेशर है, ये भी बेसलेस न्यूज़ है। क्योंकि इसहाक डार इस वक्त पीडीएम की बैकबोन है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, नवाज शरीफ का दस्ते रास्त है। ऐसी कोई खबर नहीं है कि इसहाक डार मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। हाँ, ये खबर ज़रूर थी जो हमने आपके साथ पहले भी शेयर की थी कि आयशा गौस पाशा जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा की अहलिया हैं और इस वक्त भी कैबिनेट का हिस्सा हैं, फाइनेंस डिवीजन को भी देख रही हैं, वो सालाना तातीलात पे चली गई हैं, जो बड़ा अलार्मिंग था कि भाई क्यों गई हैं। ज़ाहिर है इसहाक डार साहब से भी कुछ नाराज़ी होगी, उनकी इकनॉमिक पॉलिसी से इत्तफाक भी नहीं होगा, तो वो चली गई हैं। बहरकैफ ये खबरें तो आई होप कि अब क्लियर हो गई होंगी कि ख्वाहिश अपनी जगह, खबर अपनी जगह।
ख्वाहिश क्या है मैंने आपके सामने रख दी, खबर क्या है वो उसके बिल्कुल 180 डिग्री पर है। अच्छा, अब बढ़ते हैं उन ऑडियोज़ की तरफ से जो सामने आ रही हैं। आज फवाद चौधरी और उनके भाई फैसल चौधरी साहब के माबैन हमने गुफ्तगू सुनी और उसमें ये बात की जा रही थी कि जी कुछ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का भी ज़िक्र आया था, जिस वजह से उनको दामाद हाई कोर्ट कहा जाता है। फिर मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का ज़िक्र भी आया और कहा गया कि जी मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब नू कह दियो जी ट्रक तैयार है। अब ट्रक का मतलब क्या है? मुख्तलिफ मफ़हूम, मुख्तलिफ तशरीहात सामने आ रही हैं कि ट्रक का मतलब 1 अरब रुपया होता है, कि 1 अरब रुपया तैयार है। तो आपने क्या करना है जी, आपने ये काम करना है, अता ताड़ के ऊपर प्रेशर रखना है और उसको 228 के अंदर आपने उसके इस्तगासे दे के तो दबाव कायम रखने की कोशिश करनी है। मैं ये कहता हूँ कि जी ये जो ऑडियोज़, वीडियोज़ का मामला है ना, ये किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुँचना चाहिए और ये मंतकी अंजाम तक तब तक नहीं पहुँचेगा जब तक ऑडियोज़ का फोरेंसिक नहीं होगा। उस तरीक़ाकार के तहत जो अरशद मलिक के मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वज़ा कर दिया था, उसके तहत ऑडियोज़ और वीडियोज़ को सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस ना किया जाए, उनकी छान-पटक ना हो, उसके ऊपर फैसले ना हो, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तक जितनी ऑडियोज़ और वीडियोज़ आई हैं, उसके साथ हमने देखा है कि जो पॉलिटिकल गेन्स हैं, वो तो हासिल हुए हैं, लेकिन उन ऑडियोज़ और वीडियोज़ का क्या नतीजा निकला है, लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुँची है, नहीं पहुँची, वो आपके सामने है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जैसा जज जिसके खिलाफ पै दर पे ऐसी ऑडियोज़ आ गई हैं, उसके बाद भी इदारा कहाँ खड़ा है? इदारा यहाँ खड़ा है कि जी 6 मार्च के लिए जो केसेज़ हैं ना, जो हफ्तावार कॉज़ लिस्ट जारी होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो कॉज़ लिस्ट जारी हुई और 6 मार्च की जो कॉज़ लिस्ट है, उसमें एक बेंच तश्कील दिया गया। उस बेंच में चीफ जस्टिस उमर बंदयाल हैं और उनके साथ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं। तो ये बड़ी सिंबॉलिक नौइयत का मामला है कि जनाब चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब मज़ाहिर अली अकबर नकवी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। यानी उनको अपने जज के ऊपर पूरा यकीन है कि इनमें कोई हैंकी-पैंकी नहीं है। वो उनके साथ खड़े और मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं सारी बार काउंसिल्स को भी और सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को भी कि जी हमने, जैसे कहते हैं ना मंजी थली डांग फेरना, वो मामला हमने नहीं करना। हमने अपने इदारे में इंसाफ नहीं करना। हम सबका इंसाफ करेंगे, सबको जमहूरियत का भाषण देंगे, सबको ये कहेंगे कि भी ठीक हो जाओ, हमने खुद ठीक नहीं होना। तो ये मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी तो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पे प्रेशर बढ़ा है। आज मरियम नवाज़ साहिबा गुजरांवाला में एक दबंग खिताब करने जा रही हैं। वर्कर्स कन्वेंशन से उन्होंने खिताब करना है और आपको याद रहे कि गुजरांवाला वो मकाम है जहां से वोट को इज्जत दो के बयानिए में हवा भरी गई थी, जहां से वोट को इज्जत दो के बयानिए को सांसें मिली थी, ऑक्सीजन मिली थी। और वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने बाजवा साहब को बबांगे दोहल बड़े खुले अल्फाज में ललकार कर कहा था कि बाजवा साहब ये जो कुछ हो रहा है मुल्क में इसका रीजन आप हैं। तो आज वही गुजरांवाला का मैदान है, वही गुजरांवाला के लोग होंगे, वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी, वही नवाज शरीफ की साहबजादी होगी जो आज दबंग खिताब करेगी। लेकिन उसमें तब्दीली सिर्फ ये होगी कि आज उसमें जहाँ पर फैज़ हमीद का जिक्र होगा, वहीं पर जस्टिस एजाजुल एहसन का भी जिक्र होगा, वहाँ पर जस्टिस साकिब निसार का भी जिक्र होगा, मज़ाहिर अली अकबर नकवी का भी जिक्र होगा, आसिफ सईद खोसा का भी जिक्र होगा। यानी अब सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट नहीं होगी बल्कि जुडिशरी भी होगी और जुडिशरी भी सिंपली नहीं होगी, ये सादा मामला नहीं होगा, बल्कि आपको आने वाले दिनों में ये सबूतों के साथ मिल जाएगा कि जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस साकिब निसार के कहने पे अभी तक कैसे अमल कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हर जज का कोई ना कोई 2 आईसी है, सेकंड इन कमांड है। यानी चीफ जस्टिस कोई और है, फैसले नीचे कोई और कर रहा है, मामलात पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ कोई और लेके जा रहा है। आपको याद होगा कि जिस वक्त अनवर ज़हीर जमाली थे तो उस वक्त जनाब साकिब निसार साहब प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स कर रहे थे। जब साकिब निसार साहब थे तो उस वक्त आसिफ सईद खोसा प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स कर रहे थे। जब आसिफ सईद खोसा मौजूद थे तो उस वक्त प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स कौन कर रहा था? बंदयाल साहब भी कर रहे थे। बंदयाल साहब मौजूद हैं तो आज एजाजुल एहसन मामलात को अपने हाथ में लिए हुए हैं। तो एजाजुल एहसन साहब और साकिब निसार साहब का एक लिंक पकड़ा गया है और एजाजुल एहसन और साकिब निसार दोनों की एक वीडियो, ऑडियो नहीं, वीडियो भी सामने आ रही है। और वो सिर्फ दोनों ही उस वीडियो में नहीं है, बल्कि उसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी एक किरदार, उसमें आईएसआई के साबिक सरबराह जनाब फैज़ हमीद साहब भी आपको मौजूद दिखाई देंगे। ऐसी वीडियोस अब आने वाली हैं, यानी ऑडियो से एक कदम आगे बढ़ते हुए अब मामला वीडियोस तक आ जाएगा। आने वाले दिनों में अदलिया पर इस कदर दबाव बढ़ेगा कि वो कहते हैं ना रब की पनाह। तो अब देखते हैं कि इस सारे मामले को अदलिया कैसे टैकल करती है। ये तय है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे, इंतखाबात की तारीख भी आएगी, सारा कुछ आएगा, लेकिन उससे पहले पहले अदलिया का धड़न तख्ता होने वाला है। ऐसी महाजराई शुरू होगी कि सांस लेना महाल होगा।
तो अब देखते हैं कि इस मामले को, इस कट्टे को जो खुला हुआ है, इसको कैसे समेटा जाता है। बाहरकैफ आज जुमे का दिन है और मुझे टीपू ट्रका वाले की याद आ रही है। टीपू ट्रका वाले की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए। वो बड़ा मशहूर आदमी था। आज फिर जो है वो एक ख़ास हाई प्रोफ़ाइल जज को के साथ ट्रका वाला लगा, तो मुझे ऐसी टीपू ट्रका वाला की याद आ गई। आई होप कि जो लाहौर में रहने वाले हैं, वो तो टीपू ट्रका वाला को बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे और उसके बेटे को भी जानते होंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।